प्रधानाचार्य सर जी, श्री विजय कुमार मिश्र जी, सर जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि बाल प्रैरी से कैसे जुड़ी। मुझे मंच पर बोलने का बहुत शौक है और मैं अपने विद्यालय में सामान्य ज्ञान, नैतिक विचार, समाचार वगैरह बोलती थी। तब मेरे परम आदरणीय सर जी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर जी ने मुझे बाल प्रैरी से जोड़ने की सलाह दी और मैं बड़ी ही उत्सुकता से बाल प्रैरी ग्रुप में जुड़ी और मैं नित्य प्रति शाम 7 बजे गूगल मीट पर बाल प्रैरी से जुड़ती हूँ और अपनी प्रस्तुति भी देती हूँ। मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में यह मेरा चौथा संचालन है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। जब मैं अपने से छोटे बड़े भैया दीदी को संचालन करते देखती, तब मेरा मन भी संचालन करने का होता। तब मुझे पहली बार 7 से 9 चुटकुला वाचन कार्यशाला में पहली बार संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार संचालन करने में मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। मैं एक बार अध्यक्ष एवं एक बार विशिष्ट अतिथि बन चुकी हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता बहन। जी 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 नमस्कार दीदी। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शारदीय जी में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित विद्वान जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज बाल प्रैरी में अभिव्यक्ति कार्यशाला रखी गई है, जिसके अंतर्गत 745 जो आवाज बाल प्रैरी का 745वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज अभिव्यक्ति की कार्यशाला रखी गई है। अभिव्यक्ति में हमें जो चीज अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कोई गायन अच्छा है, कोई शास्त्रीय नृत्य या नॉर्मल नृत्य जो रहता है अच्छा करता है, तो हमारी जो अलग अलग चीजों को अच्छा करते हैं अभिव्यक्ति जो हमारी होती है, उनको निखारने के लिए अभिव्यक्ति कार्यशाला रहती है। तो इसी कार्यशाला के अंतर्गत हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि करा है डॉक्टर गीतन नौटियाल जी ने। आप शिक्षाविद, साहित्यकार, रुद्रप्रयाग से हैं। आपको मेरे साथ नमस्कार एवं आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी बड़ी दीदी मनीषा रौतेला। आप विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। और संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत। आपको भी स्वागत है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। और कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री आकाश सरस्वती जी, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में उपस्थित है श्री श्यामपल पांडे जी, जो कि बाल प्रैरी के संरक्षक हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, आपको बहुत बहुत आभार एवं आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम के करता धरता प्रीति और अनासक्त कर्मियों की आदरणीय श्री उदय केराला जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है एवं आपका वो सादर आभार कि आपने मुझे मुख्य अतिथि बनने के, विशिष्ट अतिथि बनने की काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि कुछ हो तो क्षमा करें।
पाँचों को सीखते होंगे ना बच्चे, संस्कृत में संचालन करते हैं। जी, जी बहन, आपका नृत्य गिनतियों के माध्यम से बहुत ही शानदार था। अब मैं इस कार्यशाला के नियम बताती हूँ। जब कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहे हों, तब अन्य प्रतिभागी अ, बीच में माइक ना खोले। जो भी प्रतिभागी प्रतिभा कर रहे हैं,
तो वह अपना कैमरा एवं माइक ऑन करके प्रस्तुति दे। अभिभावक बच्चों को पीछे से गाइड न करें। यदि किसी कारणवश कोई प्रतिभागी छूट जाता है तो वह कार्यशाला के बीच में माइक ऑन करके व्यवधान न डाले। आपको बाद में बुलाया जाएगा। अब मैं आपको कार्यशाला के बारे में बताती हूँ। तो अभिव्यक्ति कार्यशाला क्या होती है? जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हम अपने मनपसंद की कोई भी पाठ्य पुस्तक की कविता, स्वरचित कविता, कहानी, पाठ्य पुस्तक की कहानी, स्वरचित कहानी एवं किसी भी विषय की आत्मकथा, चुटकुले, मुहावरे, लोकगीत, श्लोक आदि पर अपनी प्रस्तुति देनी है। अब मैं आज के प्रथम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन विनीता अधिकारी कक्षा 6 ग्वार अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी दीदी थैंक यू। सर्वप्रथम मैं माँ ज्ञानदायिनी को अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनीता अधिकारी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गंवाड़ है। जैसे कि आप सभी को पता होगा आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है और उस पर मैंने देशभक्ति गीत कहना है। तो मैं अपना देशभक्ति गीत कहने जा रही हूँ। मेरे देशभक्ति गीत के बोल कुछ इस तरह हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल कूंदे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल कूंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेल न्यारी, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेल न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके गई सागर में हो सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिसका सावरी एक है, धर्म है अनेक जिसका सावरी एक है। पंख है निराले सबके मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग
रूप वेश भाषा चाहे अनेक। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं इस कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन मानसी रिखाड़ी कक्षा 11 देवायल अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन तथा यह दो पंक्तियाँ उनके लिए समर्पित है कि माँ सरस्वती ही है विद्या की दाता, जिसको चाहे उसको बना दे ज्ञाता। माँ के आगे ही सभी झुकाते शीश, हे माँ शारदे दे दो अपना आशीष। सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मानसी रिखाड़ी कक्षा 11 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवायल से आज आप सभी को एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है समाज में लड़की। रिश्तों की बेड़ियों से लड़कियों को क्यों बांधते हैं, उनके भी सपने होते हैं, उनको क्यों मारते हैं। लड़के चाहे कुछ करे, लड़के चाहे कुछ करे, उनको प्यार दिखाते हैं। लड़कियां चाहे जान भी दे दे, उनको क्यों ठुकराते हैं। सबसे लड़कर जब पहुंचती मंजिल तक, तब उसको अपनाते हैं, लेकिन किताब हाथ में देते वक्त क्यों लड़का लड़की में भेद बताते हैं। कहते हैं शिक्षा सभी का अधिकार है, कहते हैं शिक्षा सभी का अधिकार है, पर लड़कियों पर इसे क्यों नहीं अपनाते हैं। घर गृहस्थी में इन्हें झोंककर इन्हें जिंदा लाश क्यों बनाते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी स्वरचित कविता बहुत ही शानदार रही। अब मैं अपने तीसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन दिव्या गुरु रानी कक्षा 8 चौशाला अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? दिव्या दीदी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम दिव्या गुररानी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर स्कूल चौपाला है। तो मैं अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ चल वहाँ चले, मस्ती का आलम सांस जहाँ से आए बनकर आंसू बनकर बहती तुम कहाँ से आए किधर चले, ओ चलना नहीं है मत चलना है बस ये चले। को अपना कुछ दिए तो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, चक्कर टुक टुक के घूटों को हम एक पाँव में पिए चले। जी बहन, आपकी कविता बहुत ही शानदार रही। अब मैं चौथी प्रतिभागी अपनी छोटी बहन प्राची जोशी कक्षा 2 की छात्रा सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। माँ शारदा को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक 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 कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दोस्त की मदद। एक बात की बात थी। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुए के पास वाली मान में रहने वाली लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों नदी किनारे तालाब किनारे गपशप कर रहे थे कि तभी वहां एक तेंदुआ आया। दोनों अपनी अपनी जान बचाकर घर की ओर दौड़ने लगे। लोमड़ी तो सरपट अपनी मान में पहुंच गई, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण अपने तालाब की ओर नहीं पहुंच सका। तो फिर तेंदुए ने एक छलांग मार के उसको अपने मुंह में दबा के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके बाद उस तेंदुए ने अपने दांतों और
नाखूनों का प्रयोग करके उसके उसके जो खोल होता है तो उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूट पाया। लोमड़ी अपनी मान से ये सब मामला देख रही थी, तो उसने सोचा चलो अपनी दोस्त की मदद करती हूँ। तो उसने तेंदुए से बोला, तेंदुए जी, इसका खोल ऐसे नहीं खुलने वाला, कोई फायदा नहीं। अगर तुम मेरी सुनो, अगर तुम कछुए को तालाब में फेंक दोगे तो फिर उसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा, तो तुम उसे खा सकोगे। तो जो तेंदुआ था उसने लोमड़ी की बात सुनी और फिर उसने कछुए को तालाब में फेंक दिया। उसके बाद फिर क्या था, कछुआ गया पानी तालाब में। धन्यवाद। जी बहन, आपने आपने कहानी बहुत अच्छी सुनाई कि हमें दोस्त की मदद कैसे करनी चाहिए। आपकी कहानी बहुत ही शानदार रही। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर जी, मैं आपको इन दो पंक्ति के साथ आमंत्रित करती हूँ। क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान शान में, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान शान में, यह कहना काफी नहीं कि आप सबसे महान हो इस जहान में, आप सबसे महान हो इस जहान में। श्री आकाश सर जी, आपका सादर अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या। सबसे पहले प्रिय दिव्या को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 60वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला में इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में हमारी अवकाश प्राप्त कर्मठ शिक्षिका प्रिय गीता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही है प्रिय मनीषा, और इस कार्यशाला का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय दिव्या। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आयोजक रेडियो डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय गिरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति कार्यशाला, आनंद उल्लास की कार्यशाला, रिलैक्स होने की कार्यशाला। जो बच्चा जो चाहे अपनी पसंद की प्रस्तुति दे सकता है, कोई बाध्यता नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। जहाँ एक तत्व भाषण कार्यशाला दिमागी वर्जिश कराती है, वहीं दूसरी तरफ अभिव्यक्ति कार्यशाला आनंदपूर्ण वातावरण का निर्माण कर उल्लास और उमंग पैदा करती है। वास्तव में बच्चों के द्वारा आज अच्छी प्रस्तुतियां की गई, चाहे नृत्य हो, गायन हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हैं, उनका प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे की जितनी योग्यताएं, गुण या प्रतिभा प्रस्फुटित हो जाती है, वो जीवन के सफर पर उतना ही आगे बढ़ जाएगा। बाल प्रहरी के कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी।
इन कार्यशालाओं से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायता मिली है। बच्चों की प्रतिभाओं की खोज हो रही है। बच्चे निरंतर बेहतरीन अभ्यास से बेहतरीन प्रस्तुति से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों के द्वारा बड़ी उपादेयी और फलदायी कार्यशालाएं हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में जो बच्चा माता पिता गुरुजनों समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेकर, साथियों को सहयोग लेते हुए, सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, उनकी मदद करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, उनको जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, स्वअनुशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, और जिसने इसको बचपन से सीख लिया वह आजीवन प्रसन्न रहेगा, खुश रहे। अपने पाठ्यक्रम के इतर पुस्तकें भी पढ़ना, चाहे वो सामान्य ज्ञान की पुस्तक हो, साहित्य की पुस्तकें हो, अन्य देश दुनिया की पुस्तकें हो, निश्चित रूप से व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं, जीवन में आगे निकलते हैं। आज सभी व्यक्ति कार्यशाला के दूसरे दिवस अतिथियों का आभार करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर ही प्रिय दिव्या को शुभाशीष देते हुए दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर जी आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं अपने पांचवी प्रतिभागी अपनी बड़ी बहन तनीषा ध्यानी कक्षा 8 काशीपुर उधम सिंह नगर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? तनीषा ध्यानी। अब मैं अगले प्रतिभागी अपनी बड़ी दीदी पूजा रिखाड़ी कक्षा 12 देवायर सल्ट अल्मोड़ा से। दीदी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी आपका माइक म्यूट है। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन तथा यह दो पंक्तियां माँ शारदे के श्री चरणों में समर्पित हैं। जी साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग से भर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, माँ सरस्वती आपके जीवन में उल्लास भर दे। सभी यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। कल कल बहती नदियां कहती रुकना न मझधार में, कल कल बहती नदियां कहती रुकना न मझधार में, चलते रहना बढ़ते रहना अपने जीवन के सार में, अंधकार से कभी न डरना प्रकाश में तुम खो ना जाना, आगे इतना बढ़ते जाना आसमान को तुम छुआना, मंजिल कितनी भी दूर हो फिर भी तुम चलते जाना, मंजिल कितनी भी दूर हो फिर भी तुम चलते जाना, कठिनाइयों का सामना कर उनसे डटकर तुम लड़ जाना, कठिनाइयों का सामना कर उनसे डटकर तुम लड़ जाना। धन्यवाद। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं अगली प्रतिभागी अपने छोटे भाई दार्शिक सिंह राणा कक्षा 3 दरत अल्मोड़ा से। बहन भाई क्या आप उपस्थित हैं? दार्शिक राणा। हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है।
मेरा नाम राकेश सिंह राणा है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। मैं एक पोयम कहना चाहता हूँ। मन करता है सूरज बनकर आसमान कैमरा भी में ऑन कीजिए, दार्शिक जी कैमरा ऑन कीजिए। आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर की लीला कथन उड़ाऊं। धन्यवाद। दिव्य, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही और आपने हमें यह भी बताया कि हमारा मन क्या क्या करता है। अब मैं अपने 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नंदिता अधिकारी कक्षा 3 द्वारा हट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? नंदिता अधिकारी। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आज की मुख्य अतिथि श्री अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर गीता नौटियाल, शिक्षाविद, साहित्यकार, बैनोली रुद्रप्रयाग से। मैम जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से इस मंच की शान बढ़ी है, आपके आगमन से इस मंच की शान बढ़ी है। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर गीता नौटियाल मैम। अब मैं गीता जी आपका माइक बंद है। आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी आपका माइक बंद है। जी चलिए, आवाज नहीं आ रही है अपनी तरफ, फिर मैं बोलूंगी। आवाज नहीं दिख रही है। आवाज आ रही, बोलिए आदरणीय, आवाज आ रही है। हाँ जी। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। परम आदरणीय मां शारदे, इस बाल मंच के बाल कलाकार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अध्यक्षता कर रही है, जो इसकी संचालन में अपनी प्रतिभा का इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है, इस बाल मंच से जुड़े हुए बाल प्रहरी के समस्त पदाधिकारी, सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, सम्मानित डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, सम्मानित आकाश सारस्वत जी, और इस कार्यक्रम में अपनी जी जान से बच्चों के सर्वांगीण विकास को करने वाले हमारे अग्रज श्री उदय किरोला जी को मेरा सत सत नमन। मैं आज आपको परम सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं इन बच्चों के बीच हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मैं अब अवकाश प्राप्त कर चुकी हूँ,
तो मुझे एक शिक्षक को बच्चों के बीच होना बहुत अच्छा लगता है। तो आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि कल भी थी, कल भी मैंने बड़े चाव से इन बच्चों को सुना और आज भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि अभिव्यक्ति वास्तव में बच्चे शिक्षा का जो उद्देश्य है वह हमारे अग्रज श्री उदय किरोला जी ने उस मंतव्य को संजोते हुए इन सारे कार्यक्रमों को कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप इन्हें नन्हे मुन्ने छोटे छोटे दूर दराज के बच्चों को भी इस प्रकार जोड़ करके उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये आत्मविश्वास जो बच्चों में दिखाई दे रहा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और इसके लिए मैं आपका तहे दिल बहुत अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य खूब रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इन कार्यक्रमों को इसी प्रकार से चलाते रहें और शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर आप इस कार्यक्रम को रखें। वास्तव में भाषा का संवर्धन, भाषा का विकास आपके द्वारा इस प्रकार किया जाता है। आपने अभी आप मुझसे कहा था कि आप इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, तो मैंने कहा भाई साहब मैं ये मुख्य अतिथि क्या हो सकती हूँ, मैं तो आपको अपना शिक्षक मानती हूँ, क्योंकि आपकी जो विधाएं हैं, आपका जो उत्साह है, आपका जो साहस है और आप बच्चों के साथ जिस प्रकार से जो है ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो ये मुख्य अतिथि तो मैं क्या हो सकती हूँ, पर चलो बच्चों के लिए ये मेरा परम सौभाग्य है, मैं आप सबके बीच हूँ। जो भी इस मंच से जुड़े हुए हैं, इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। सम्मानित गंगा आर्या जी, सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, सम्मानित डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, सम्मानित हमारे सारस्वत जी, तो इन वास्तव में आपकी भी पूरी भागीदारी है बच्चों के साथ। आप इस मंच से हमेशा जुड़ते हैं, हमेशा जो भी परिस्थिति रहती होगी, जो भी जहाँ भी आप होते होंगे, समय का आजकल बहुत अभाव है, लेकिन आपका जो अमूल्य समय है वो हमारे बच्चों के साथ होता है और बच्चों का उत्साहवर्धन आप करते हैं, हमेशा वो जुड़े रहते हैं। इसके लिए मैं आपकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करती हूँ और आपको सत सत नमन करती हूँ। इस बाल मंच में, इस अभिव्यक्ति कौशल में मैंने आज बच्चों में कल से देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है इसमें कोई पाबंदी नहीं कि बच्चा जो है कविता ही कहे, कहानी कहे और स्वरचित कहे या किसी की कहे। तो इसमें बच्चों का जो उत्साह है, जो मनोबल है, वो देखने लायक है। ये बच्चों के चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। जो छोटी सी बच्ची जो है आगे से जो डांस कर रही थी, तो उसका भी जो है वो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। कविता का बोलने का जो है अपना जो नजरिया है, जो वो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मन इच्छा है। तो बच्चा जो है अपनी रुचि को ज्यादा वरीयता देता है। बच्चे की जब रुचि होती है तो उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई देता है। तो ये मैं बच्चों में देख रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इस बच्चों की इस भाषा को इस मंजिल तक पहुंचाया है। तो मैं परसों अभी 14 सितंबर को हमारी जो हिंदी भाषा है उसका दिवस भी है और हिंदी भाषा, वैसे आप हर भाषा पे काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा पे जो काम है उसके लिए जो है मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और 2 लाइन बच्चों के साथ जो है मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी जो हूँ 2 लाइन कहूँ। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी हमारी भाषा पे 2 लाइन कहूंगी, जो मेरी जो है अपनी स्वरचित छोटी सी कविता है। तो आप संचालक महोदया, क्या मैं कह सकती हूँ, समय है? यस मैम। जी, तो ये जो है मेरी छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है हमारी हिंदी। तो हमारी हिंदी में जो है, हिंदी लिखाए हमको, हिंदी पढ़ाए हमको,
ओ प्यारी हिंदी, हिंदी हमारी हिंदी, हिंदी की सजीली बिंदी देश के ताज सजी है, हिंदी की सजीली बिंदी देश के ताज सजी है, हम सब की शान हिंदी हमारी पहचान यही है, हम सब की शान हिंदी हमारी पहचान यही है, हिंदी गवाए हमको, हिंदी समझाए हमको, हिंदी ओ प्यारी हिंदी, हिंदी हमारी हिंदी, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा दिल के पास सजी है, हिंदी है जन जन की आशा इस पर आंख गड़ी है, हिंदी सिखाए हमको, हिंदी नचाए हमको, हिंदी ओ प्यारी हिंदी, हिंदी हमारी हिंदी, भारत का गौरव है हिंदी, यह सम्मान हमारा है, हर मुख का सौरभ है हिंदी, यह अभिमान हमारा है, हिंदी हिंदी बुलाए हमको, हिंदी हंसाए हमको, हिंदी ओ प्यारी हिंदी, हिंदी हमारी हिंदी, हिंदी हमारी हिंदी। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उदय किरोला सर से निवेदन करती हूँ कि आपका यह उत्साह बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आप सुखी रहें, संपन्न रहें और आप उत्साह जो है ऐसे ही बांटते रहें, तो आपका उत्साह जो है हम सब में शक्ति देगा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपका ये कार्य अतुलनीय है। तो सादर नमन और मंच से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों का, समस्त अभिभावकों का और समस्त प्यारे प्यारे बच्चों का, जिसके लिए हम इस मंच से जुड़े हैं, इन बच्चों के लिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और नमन करती हूँ माँ शारदे को और नमन करती हूँ मंच को। सादर धन्यवाद। जी मैम, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई और आपने हिंदी भाषा पर अपनी स्वरचित कविता बोली। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी अपनी बड़ी दीदी हिमानी पांडे कक्षा 8 चौशाला अल्मोड़ा से दीदी का मंच पर उपस्थित है। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। तो मेरा नाम हिमानी पांडे है। मैं 8वीं छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसला है। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी उसमें अपनी अभिव्यक्ति देना चाहती हूँ। तो मैं अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ध्वनि। तो हम शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपने स्वप्न मधुर कर फेरूंगा नित्य कलयुग पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प तंदाल लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर से सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको जो है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही और आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता बोली। अब मैं अपने 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन गरिमा रिखाड़ी कक्षा 10 देवायल सल्ट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? गरिमा रिखाड़ी। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्यामलाल पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। आपकी नेकियों का कहाँ तक बखान करूं, आपकी नेकियों का कहाँ तक बखान करूं, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करूं, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करूं। सर जी, आपका इस मंच पर अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय दिव्या रावत।
आपने जैसा बताया आपका चौथा संचालन है ये। और आपके पिछले संचालन हमने देखे हैं, हर संचालन में एक नया निखार आता था। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद अभिव्यक्ति दें। दिव्या जी। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रात, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय रणाकोट है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है तो मेरे श्लोक हैं 2। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम एषा च नानृतम ब्रूयात् एषा धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय मधुर बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता तथा सरलता और मधुरता भी रखनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत सुंदर श्लोक। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन सत्य वो प्रिय हो, अप्रिय सत्य न हो, कटु सत्य न हो। तो इसका संदेश देता पहला श्लोक है। दूसरा भी श्लोक बहुत अच्छा है, दोनों शिक्षादायक, शिक्षाप्रद श्लोक हैं। और सुंदर श्लोक सुनाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे इन कार्यशालाओं में श्लोक वाचन कार्यशालाएं भी होती हैं और उसमें बच्चे एक से एक नीति के सुंदर श्लोक सुनाते, पाठ्यक्रम के बाहर के और गीता तक के श्लोक सुनाते। भगवत गीता जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, उसके श्लोक सुना जो कर्मयोग की शिक्षा देता। मैं आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को भाग करना था और अगर हम संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि मिला लें तो कुल नंबर 13 हो। कुछ प्रतिभागियों को छोड़ करके बाकी सब ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। कुछ नहीं जुड़ पाए, उनके अलावा जो भी बच्चे आज आए बड़ी तैयारी की। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य से हुई। देशभक्ति गीत सुनने को मिला, स्वरचित कविता, पाठ्य पुस्तक की कविता और फिर स्वरचित कविता। 2 स्वरचित कविताएं सुनाई बच्चों ने और 2-3 पाठ्य पुस्तक की कविता। देशभक्ति गीत तो सुनाई, सबको बहुत बहुत। और एक कहानी भी सुनने को। कहानी तो प्राची जोशी ने सुनाई, जो कछुआ, लोमड़ी और तेंदुए की थी। बड़ी रोचक कहानी, दिलचस्प कहानी, बड़े अच्छे ढंग से सुनाई। प्राची जोशी को कक्षा 2 की छात्रा हैं, विशेष रूप से बड़ी संदेशप्रद था। कैसे बुद्धिमान लोमड़ी ने कछुए को बचा लिया तेंदुए के चंगुल से और उसे तेंदुआ खुद पानी में छोड़ आया और जाकर के पानी से के अंदर वो चला गया और तेंदुआ देखता। दार्शिक सिंह राणा ने बहुत सुंदर पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई। मन करता है, ये कक्षा 3 के छात्र, मन करता है सूरज बनकर आसमान, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर। बड़ी प्रसिद्ध कविता है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कल्पना के पंख लगे। तो दार्शनिक सिंह राणा कक्षा 3 के छात्र हैं, विशेष बधाई के पात्र हैं। हमारी नंदिता अधिकारी भी कक्षा 3 की हैं लेकिन अभी जुड़ नहीं पाई हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी मनीषा रौतेला कर रही हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं और उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्ष भी देंगी और प्रस्तुति देंगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारी मंत्रिता शर्मा जो कक्षा 5 की छात्रा हैं ग्वालियर से, और विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और उन्होंने तो आज कार्यक्रम के शुरुआत में समा बांध बहुत ही सुंदर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत ही श्रृंगार के साथ
शास्त्रीय नृत्य के पहले श्रृंगार किया जाता और पूरा श्रृंगार हमें ममता शर्मा के रूप में देखने को मिला। सुंदर हाव भाव और बहुत ही सुंदर भंगिमाएं। किसी भी नृत्य में हाव भाव भंगिमाओं को बड़ा महत्व। मैं ये नहीं शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य तो मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कथक था या भरतनाट्यम था, कौन सा नृत्य था। लेकिन बहुत ही अपने में जिसे कहते हैं कि बांध लेने वाला। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई ममता शर्मा के इस जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, बहुत ही उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति। साथियों, आज के हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर गीता नौटियाल जी हैं, जो एक शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, बंगाली प्रयाग से हैं। और आज उन्होंने जुड़ करके हमें बड़ा ही प्रेरणादायक था। अपने वक्तव्य की शुरुआत सरस्वती वंदना से की और उन्हें इन कार्यशालाओं की चर्चा करते हुए कहा कि कार्यशालाएं में जो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है वो सबसे बड़ी बात है, प्रशंसनीय। भाषा का विकास और संवर्धन भी हो रहा है और बच्चों में कोई प्रतिबंध नहीं है, ये पाबंदी नहीं है। आज जिस तरह की प्रस्तुत देना चाहें, जो बोलना चाहें। 14 सितंबर को दिवस आ रहा है और उसको ध्यान में रखते हमारे यानी हमारी हिंदी शीर्षक से बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, सत्सर सुनाई, कविता का पाठ किया और हम उसमें सुनकर भावुक। आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं और इतना सुंदर प्रेरणादायक बोधन दिया और सत्सर हमारी हिंदी शीर्षक कविता का पाठ किया और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, तो कार्यक्रम से हमारे उत्तराखंड में के शिक्षा निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती बर्दन जुड़ते हैं और जुड़कर उन्होंने इस बात की ओर रेखांकित किया कि भाई आज तो आनंद और उल्लास की कार्यशाला है, पूरी आजादी है। उन्होंने बच्चों की प्रतिभाओं का, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, सराहना की और ये बताया कि प्रतिभाओं का प्रस्फुटन होना बहुत जरूरी है। और किरौला जी बच्चों को लाते हैं, आकर्षित करते हैं, आमंत्रित करते हैं और उनकी प्रतिभाओं का प्रस्फुटन होता है। बड़ी उपादेय कार्यशाला है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है और हमें नियमित शुद्धता करना है, स्वानुशासन में रहना है और ये ध्यान रखना है कि हम पाठ्य पुस्तक से इतर भी पुस्तकें पढ़ें जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़ सके। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डैक में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए और उनकी सुंदर, रोचक और संवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मन को बढ़ाती। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का आज जो सुंदर रोचक टिप्पणियां आ रही हैं उनको सादर नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आज तो अपना आशीर्वचन भी दें। तो कार्यक्रमों से देश के अनेक कवि 16-17 देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, साहित्यकार, अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक में कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय विजय कुमार मिश्र जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय ईश्वर दत्त जोशी जी, आदरणीय कैलाश चंद्र जोशी जी,
आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, आदरणीय दीपा कलोनी जी, आदरणीय गंगारिया मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अग्नि आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मान बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रभाव। मैं आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। और आज मंदिता शर्मा ने जो नृत्य प्रस्तुत किया और गायन के साथ प्रस्तुत किया, सिर्फ नृत्य नहीं था, स्वयं गा भी रही थी, नृत्य प्रस्तुत किया, वो बिना भाव के सहयोग। उन्होंने इतना अच्छा अभ्यास किया था और सारे बच्चे पूर्वाभ्यास करके आए थे और तभी इतनी सुंदर प्रस्तुति। आज की जो कार्यशाला है, अब तक की कार्यशालाओं में से उत्कृष्टतम कार्यशाला और हमेशा लोग याद करेंगे, खास तौर से नृत्य के लिए। उन्होंने बच्चे भी जुड़े, ये भी एक विशेषता है। जैसे प्राची जोशी ने जो कहानी सुनाई, जिस आत्मविश्वास के साथ सुनाई, प्रशंसनीय कक्षा 2 के साथ, तो इससे अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं मंच पर आने के लिए, एंड्रॉइड फोन दे रहे हैं, एकांत कक्ष दे रहे हैं और तभी बच्चे आकर के मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में कार्यक्रम सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी रोज प्रातःकाल 4 बजे तक और रात 11 बजे तक इनके कार्यक्रम होते हैं। और अक्सर वो दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं भी विद्यालयों में जाके करते हैं और अभी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जो जिला स्तर पर थी ही पूरे राज्य स्तर, और उसमें तमाम बच्चों को पुरस्कृत किया। ये बच्चों की निबंध लेखन को, उनकी अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा उत्कृष्ट प्रयास। तो आदरणीय करोला जी इन्हीं कार्यशालाओं तक केंद्रित नहीं, बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका, और वो ऑफलाइन जा करके वो तमाम तरह की प्रतियोगिता करते रहते हैं, स्कूलों में जाते हैं, विद्यालयों में बच्चे को बुलाते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं आदरणीय करोला जी के प्रयासों को करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही मंच कुमारी दिव्या रावत जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्या जी। सर जी, आपका आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन मनीषा रौतेला। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सरस्वती नमस्तोभ्यां वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला कक्षा 6 की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज कानितारा रोड अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है और यह बाल पहले की 745 ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर गीता नोटियाल जी, साहित्यकार बैनोली रुद्रप्रयाग से, और आज की विशेष अतिथि मेरी छोटी बहन मंतिता शर्मा कक्षा 5 मध्य प्रदेश से, और आज का इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत कक्षा 7 टिहरी से, एवं यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहने वाले एवं हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री
आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल बहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलेट पांडे सर, संरक्षक बाल बहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक एवं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को आप सभी को नमस्कार एवं आपको इस मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगी कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति कार्यशाला का मतलब होता है अपनी मन की जो आपको अच्छा लगता है वो आपको जो अच्छा लगता है वो आप इस पटल पर कर सकते हो। अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको इस पटल पे साझा कर सकते हो। जैसे कि जो बंतिता शर्मा है आज की विशिष्ट अतिथि, उन्होंने एक नृत्य प्रस्तुत किया और वह बड़े होकर एक डांसर बन सकती है। और इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में हमको यह भी पता चलता है कि हमारा लक्ष्य जो होगा हमको उससे भी अपना लक्ष्य मिलता है। जैसे कि हमारे संचालन कर रही बहन ने भी एक श्लोक बोला और वो बड़े होकर संस्कृत की अध्यापिका बन सकती है। वैसे यहाँ पर उपस्थित काफी भाई और बहनों ने भी इतने सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति किए, अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपना अभिव्यक्ति किया और उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और उनसे उनका लक्ष्य पता चल रहा है कि वो बड़े होकर यह बन सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी ये बाल बहरी पटल होता क्या है। बाल बहरी से साफ पता चल रहा है कि यह बच्चों का मंच है। हाँ, और यह बच्चों का भी मंच है। जैसे कि हर त्योहारों में हमको पता चलता है, जैसे कि हरेला होता है, रक्षाबंधन होता है, आदि त्योहारों में हमको इस बाल बहरी मंच से उन त्योहारों के बारे में पता चलता है। जैसे कि हरेला में हमको इस मंच से बहुत कुछ पता चला और इसके बारे में भी हमको बहुत कुछ पता चला। इस मंच से हमको बहुत कुछ पता चलता है, तो इस मंच से हमेशा जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस मंच पे आप जुड़िया करिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और हम बड़े होके अवश्य इस मंच में जुड़ के कुछ ना कुछ अवश्य बनेंगे। और इतनी सी बात है कि मैं आगे बढ़ते हुए अपनी प्रस्तुति की तरफ जाती हूँ। जैसे कि आज मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ और उस देशभक्ति गीत के बोल है जग में सुंदर देश हमारा। मेरा जो देशभक्ति गीत है कुछ इस प्रकार है। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा, इसकी छटा है सबसे न्यारी, इसकी छटा है सबसे न्यारी। वीर भूमि यह, तीर भूमि यह, वीर भूमि यह, तीर भूमि यह, इसकी महिमा सबसे न्यारी, इसकी महिमा सबसे न्यारी। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा। ईश्वर मानव बन कर आए, ईश्वर मानव बन कर आए, राम कृष्ण का रूप बनाए, राम कृष्ण का रूप बनाए। धर्म स्थापना करने जग में, धर्म स्थापना करने जग में, सुंदर सुंदर खेल रचाए, सुंदर सुंदर खेल रचाए। उनके कामों की सुगंध से, उनके कामों की सुगंध से महकी धरती की हर न्यारी। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा। गौरवशाली था अपनी, गौरवशाली गाथा अपनी, मातृभूमि हित मर मिट जाए, मातृभूमि हित मर मिट जाए। विनयशीलता साहस हमें में, विनयशीलता साहस हमें में, धैर्य पराक्रम को अपनाए, धैर्य पराक्रम को अपनाए। वंदनीय है पूजनीय है, वंदनीय है पूजनीय है, भारत भूमि हमारी।
जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा। वीर शिवाना राजभाषी और वीर शिवाना राजभाषी और भगत सिंह से बलिदानी, भगत सिंह से बलिदानी। सीता सागे स्त्री माँ दुर्गा, सीता सागे स्त्री माँ दुर्गा। लक्ष्मीबाई मर्दानी, लक्ष्मीबाई मर्दानी। भारत माता की जय जय हो, भारत माता की जय जय हो, बोले दुनिया सारी। जग में सुंदर देश हमारा, जग में सुंदर देश हमारा। इसकी छटा है सबसे न्यारी, इसकी छटा है सबसे न्यारी। वीर भूमि यह तीर भूमि यह, वीर भूमि यह तीर भूमि यह। इसकी महिमा सबसे न्यारी, इसकी महिमा सबसे न्यारी। जग में सुंदर देश हमारा, 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 जग में सुंदर देश हमारा। मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। वह पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। सुंदर होंगी देश बहुत से, सुंदर होंगी देश बहुत से। बहुत बड़ी है यह धरती, बहुत बड़ी है यह धरती। पर अपनी माँ तो अपनी अमृत प्रेम जो करती, पर अपनी माँ तो अपनी अमृत प्रेम जो करती। इच्छा है इस जन्मभूमि पर, इच्छा है इस जन्मभूमि पर। सत सत बार जन्म ले हम, सत सत बार जन्म ले हम। इसकी सत सत बार इसकी पूजा में, सत सत बार इसकी सेवा में, सत सत बार इसकी सेवा में अपना जीवन दे दे हम, अपना जीवन दे दे हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन दिव्या को सुंदर संचालन की बहुत बहुत बधाई दीदी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने हमें अभिव्यक्ति कार्यशाला में इस कार्यशाला के पटल के बारे में बताया और आपने देशभक्ति गीत के माध्यम से भारत देश के बारे में भी बताया। अब मैं छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तनीषा ध्यानी, कक्षा 8, काशीपुर उधम सिंह नगर से। जी हाँ, उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम तनीषा ध्यानी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ, लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल काशीपुर से। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है बास। बास होता है हरा, दिखता है भरा भरा, फिर चाहे खोखला ही क्यों ना हो अंदर से, तोड़ना होता नहीं आसान है। एक एक गांठों से बनकर है खड़ा, 100 की संख्या में है समा। उसके पास जाओ तो मिलती है ठंडक, पर होता है एहसास उनकी मजबूत जड़ों का। तो मैंने इस अपनी जो मेरी स्वरचित कविता है, मैंने उसका मतलब भावार्थ भी सोचा है। तो मेरी यहाँ इस कविता में बात मैंने एक इंसान के तौर पर लिया है कि जो इंसान है जूझ रहा हो, बाहर से उसको हमेशा अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए, ताकि उसे हराना किसी के लिए भी आसान ना हो। वह एक एक गांठों का मतलब है, वो जितनी भी अपनी जिंदगियों में एक एक परेशानियों से जूझा है, वह उसकी अब ताकत बन चुके हैं। तो वह उन कठिनाइयों से एक मजबूत इंसान के रूप में खड़ा है, और उसके पास जब जाते हैं तो उससे उसकी जो दयालुपन है वो देखने को तो मिलता है, लेकिन जो उसने आज तक सहा है और जो भी उसकी
वजह से वह मजबूत बना है उसका एहसास भी होता है। धन्यवाद। जी बहन, आपने अपने सरचित कविता बोली और उसका भावार्थ भी बताया। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब दूसरे प्रतिभागी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन नंदिता अधिकारी, क्या आप उपस्थित हैं? नंदिता अधिकारी जी, अब मैं बड़े आदर एवं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। दिल में दया, आंखों में करुणा, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान है, होठों पर मुस्कान है। मुश्किल है मिल पाना जग में, मुश्किल है मिल पाना जग में, आप जैसा इंसान है, आप जैसा इंसान है। सर जी, आपका स्वागत है। जी दिव्या जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन किया। आपकी प्रस्तुति भी सराहनीय थी। आपको दोहरी बधाइयाँ देता हूँ और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। आज के प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर रही आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में बैनोली रुद्रप्रयाग से हमारे लिए सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बाल प्रहरी की 745वीं ऑनलाइन अभिव्यक्ति कार्यशाला में बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, वंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी मंजिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अध्यक्षता का भार वहन करने वाली मनीषा रोतेला जी अल्मोड़ा से, और संचालन करने वाली हमारी दोस्त दिव्या रावत जी कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टेहरी से। आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में विनीता जी, मानसी जी, दिव्या गुरवानी जी, प्राची जोशी जी, तनिषा ध्यानी जी, पूजा जी, कार्शिक जी, नंदिता अधिकारी जी, हिमानी पांडे जी, गरिमा जी और समस्त दोस्तों जो इस पूरे कार्यशाला में प्रतिभाग के अलावा सक्रिय सहभाग करें, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपने अपनी मनपसंद विधाओं को लेकर यहाँ पे शानदार प्रस्तुतियां दी। मैं देख रहा था कि कितनी सुंदर स्वरचित कविताएं, वो चाहे पर्यावरण से जुड़ी हों, चाहे बालिका शिक्षा से जुड़ी हों, चाहे जेंडर इक्वेशन से जुड़ी हों। तो ये अपना जो चिंतन है, अपना सोच है, ये बहुत ही शानदार है। आप देख रहे थे कि बाल प्रहरी मंच पर कथक की बहुत ही उम्दा प्रस्तुति लेकर मंजिता शर्मा जी आई थी, जिसमें उन्होंने कथक के तोड़े, कथक की प्रस्तुतियां, कथक की विभिन्न मुद्राएं, तो उन्होंने कथक का जो प्रथमा का कोर्स होता है वो पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे उतार दिया, और उनकी प्रस्तुतियां जो थी वो बहुत ही शानदार थी, उपलब्धियों को लेकर थी। तो बहुमुखी प्रतिभावान की धनी हमारी बाल प्रहरी की दोस्त अमृता जी को एक बार पुनः हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी, जो बाल प्रहरी से बहुत स्नेह करती हैं और एक वरिष्ठ मार्गदर्शिका के रूप में बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करती हैं, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आपसे बच्चे बहुत स्नेह करते हैं, जितने अभिभावक हैं आपको बहुत स्नेह और आदर देते हैं, और आपकी जो उपस्थिति होती है उससे पूरे मंच में एक नया जोश भर जाता है। तो एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। आज भी उनकी उपस्थिति और उनकी जो प्रस्तुति थी, उनका जो मार्गदर्शन था, उसके लिए हम उन्हें अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह यूं ही बना रहे। मंच पर वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में एक बहुत ही सीनियर हमारे वरिष्ठ अभिभावक आदरणीय डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी, जो निश्चित रूप से हमें नवीन बातों से अवगत कराते हैं। आज भी उन्होंने सभी प्रस्तुतियों को सराहा और हमें प्रेरणा प्रदान की। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका मंच पर उपस्थित रहना भी हम सभी को ऊर्जा और जोश से भरता है। बहुत बहुत आभार। हम सभी को एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर,
जो बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए अपना पूरा समय देते हैं और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन है। अल्मोड़ा में एक प्रकार से ये कह सकते हैं वो वास्तव में बच्चों के लिए बाल ऋषि के रूप में तपस्वी के माफिक है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर को भी अनंत शुभकामनाएं, कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने भी अभिभावक गण हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अभिभावक जुड़े हुए हैं अभी भी, और उन सारे अभिभावकों को लगभग 20 अभिभावक मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, आदरणीय कैलाश चंद जोशी जी, आदरणीय किरण शर्मा जी, आदरणीय कुसुम सेमवाल जी, नारायण रौतेला जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कंकल हरिद्वार से, राजेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, सुमित श्रीवास्तव जी और लोक अधिकारी जी, आपका नित्य प्रति मंच पर जुड़ना, बाल पहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करना और शुरू से अंत तक जुड़े रहना, ये इस बात का द्योतक है कि आप सभी जो है बाल पहरी के और बच्चों के हित चिंतक के रूप में यहाँ पर हमें प्रेरणा देते हैं और आपकी उपस्थिति से मंच जो है गौरवान्वित होता है। अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम अपनी मनपसंद की अभिव्यक्तियां देते हैं। पिछले कई बच्चों ने पिछले कार्यक्रमों में बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। मैं सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और शुभरात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर संचालन कर रही हमारी दोस्त दिव्या जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभरात्रि। दिव्या जी दी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मैं मंच सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। जैसे ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, जैसे ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से सर जी छुआ है आपने आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से सर जी छुआ है आपने आसमान। सर जी आपका अभिनंदन। जी दोस्त, अब सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आज तो छूटे हुए साथी लगभग नंदिता जी को छोड़ के बाकी सबका नंबर आ गया है। तो एक बार मैं सभी अपने दोस्तों को बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए। और दिव्या जी ने तो बहुत ही कमाल कर दिया आज। तो और आगे भी आप और निरंतर अच्छा करते जाएंगे, मेरे को ऐसी आशा है। तो क्या कोई साथी नंदिता जी जुड़ी हैं क्या? नंदिता जी, तो चलिए अब मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मैं कई बार आपसे काफ़ी कुछ सीखने का, आपने अपने विद्यालय को इतने नवाचारी प्रयोग किए थे, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये तो कभी-कभी कहते हैं कि जो यहाँ से चोरी करके किया तो दूसरी जगह चाहे, तो ये हम भी कहीं न कहीं एक दूसरे से सीखते हैं। तो आपके यहाँ कार्यशाला में बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो आज आपने समय दिया, मैं आपका वैसे आपका एक दिन जुड़ते रहती हैं और इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा और कल की भी सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। लगभग हो ही चुकी है। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो हम एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी साथी। मेरे को ये अच्छा लगा कि इस बीच नए साथी हमारे इस पटल पर जुड़ रहे हैं और विशेषकर आज हमारे बीच देवाल की बालिकाओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और हमारे बीच पुरोला के प्रधानाचार्य जी ने भी काफ़ी बच्चों को जोड़ा। मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा, अपने घर परिवार के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए इस पटल पर जोड़कर मदद कीजिएगा। तो इसी के साथ एक बार पुनः जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो नमस्कार और शुभ रात्रि कहते हुए मैं एक बार आप